नमस्कार जी। मैं बंसीलाल विशेष अध्यापक खंड कलानौर आज फिर बच्चों के पढ़ाने के क्रम में एक हरियाणवी कथा सांझे की खेती, विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ संख्या 2। यह एक हरियाणवी लोक कथा है जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। इस पाठ का सार इस प्रकार से है। एक मेहनती और भोली भाली चिड़िया थी। एक मेहनत करने वाली और भोली भाली मतलब बहुत साधारण, जिसकी सरल सोच एक ऐसी चिड़िया थी। उसने तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। बेटे, जो पक्षी होते हैं वो अक्सर पेड़ों पर अपना घोंसला, जिस प्रकार हमारा घर होता है ऐसे ही पक्षियों के लिए घोंसला ही उनका घर होता है। एक चिड़िया ने तिनके इकट्ठे कर कर पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती। दिन में चिड़िया इधर उधर घूमती, वह रात में अपना रैन बसेरा अपने घोंसले में आकर सो जाती। दिन में दाना चुगा खाकर फुदकती। फुदने कदने का मतलब है चिड़िया जो है वो फुदक फुदक के चलती है, यानी कि उछल उछल कर चलती है। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। उसके जो दिन हैं वो खुशी खुशी बीतने लगे थे। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी। वहां उसी पेड़ पर एक कौवा आकर बैठ जाता है, या एक कौवा आकर बैठ गया। वह बहुत ही चालाक था। कौवा बहुत चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, इसलिए चिड़िया से लाभ उठाने के लिए उसने चिड़िया से दोस्ती कर ली। चिड़िया को रहन सहन देखकर और उसके भोलेपन का, साधारणपन का, सरलता का फायदा उठाने के लिए कौवे ने उस चिड़िया से दोस्ती कर ली। बच्चों, किससे दोस्ती कर ली? कौवे ने चिड़िया से दोस्ती कर ली। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कौवे ने चिड़िया को कहा कि हम अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। उसने चिड़िया को मिलकर खेती करने का सुझाव दिया या उपाय सुझाया। चिड़िया को कौवे की यह बात
बहुत पसंद आई। जैसे ही चिड़िया को कौवे ने सुझाव दिया कि चलो हम मिलकर खेती कर लेते हैं, चिड़िया को ये बात अच्छी लगी। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। यानी कि कौवे के सुझाव पर अमल करते हुए चिड़िया साझे की खेती करने के लिए तैयार हो गई। साझे का मतलब ये होता है जिस काम को दो आदमी मिलकर करते हैं उसे साझे का कार्य कहते हैं। तो उन्होंने खेती करने का मन बनाया, तो दोनों मिलकर जो खेती करेंगे उसे साझे की खेती कहते हैं। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। बच्चों, हम जो बाजरा खाते हैं, सर्दियों में जो हमारा अन्न बाजरा होता है, उसकी बिजाई गर्मियों में होती है। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो। चिड़िया ने कौवे को आग्रह किया कि चलो मेरे साथ, आज हम चलकर खेत तैयार करेंगे। परंतु कौवे ने आंखें मटकाते हुए, चालाक कौवे ने आंखें मटकाते हुए कहा, तू चल, मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, मक्खन रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। चालाक कौवे ने मेहनत से बचने के लिए, चिड़िया को बहकावे में लाने के लिए या काम ना करने का बहाना बनाते हुए कहा कि तू चल, मैं आता हूं। चिड़िया को कहने लगा कि आप खेत में चलो, मैं आ जाऊंगा। ठंडा पानी पीता हूं, अभी मुझे प्यास लगी हुई है, मैं ठंडा पानी पीऊंगा। मक्खन रोटी खाता हूं, मक्खन और रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। आप खेत में चलो। चिड़िया को उसने कहा कि आप खेत में चलो, मैं आपके लिए भी रोटी और मक्खन लेकर आता हूं। भोली भाली चिड़िया जो है उसके बहकावे में आ गई। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। चालाक था वो। चालाक कौवा अपने काम से मन चुराता हुआ बहाने बनाता है और अकेली चिड़िया सारा दिन खेत में काम करती रहती है। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोते हैं। चिड़िया ने कौवे को फिर कहा कि खेत मैंने तैयार कर दिया है, आज चलो मेरे साथ, खेत में चलकर बिजाई करते हैं। बच्चों, जो अनाज उत्पन्न होता है उससे पहले, अनाज उत्पन्न होने से पहले हमें उसकी बिजाई करनी होती है। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। वही बात उसने फिर दोहराई। उस दिन भी चिड़िया खेत में अकेले पूरा दिन बीज बोती रही। यानी कि बिजाई का काम भी अकेले चिड़िया ने ही किया, लेकिन कौवा नहीं आया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मढ़ाई की। चिड़िया ने अकेले लामनी, लामनी का मतलब होता है बेटे, जब हमारी फसल पक जाती है तो हम उसे अपने घरों में लाने से पहले उसकी कटाई करते हैं और उसके बाद हम उनको निकलवाते हैं, तो उसे लामनी और मढ़ाई कहते हैं। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बना लिया। इस बार भी कौवे ने बहाना बना लिया। चिड़िया ने फसल की कटाई भी अकेले की और उनकी मढ़ाई यानी कि जो अनाज निकलवाने का जो काम होता है वो भी चिड़िया ने अकेले ही
किया। आलसी और कामचोर कोए ने खुद भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डंक भरता हुआ खेत में पहुंच गया। फसल बोई गई, खेत को तैयार किया गया, फसल की कटाई की गई और फसल निकलवाई भी गई। जब फसल निकलकर खेत में तैयार हो गई तो कौवा उसको बंटवाने के लिए लंबे लंबे डग, डग मतलब चाल, डग जब हम चलते हैं तो उसको डग कहते हैं, भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ भूसे का ढेर था तथा दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। बच्चों, जब हम कढ़ाई करवाते हैं, अनाज निकलवाते हैं, तो उससे भूसा जो हम अपने पशुओं को खिलाते हैं, चारा भी कह सकते हैं और हरियाणवी भाषा में उसको चारा भी कहा जाता है। और एक तरफ बाजरे की ढेरी यानी कि कढ़ी हुई फसल तैयार थी। कोई ने आंख देखा न ताओ जड़ से उठकर भूसे के ढेर पर जा बैठा। वह आंख मटकाते ताली बजाते हुए बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी और यह तेरी, यह ढेरी मेरी और यह तेरी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया खुश हो गई तथा गाने लगी चींची करके। जब चिड़िया बोलती है तो उसकी चींची की आवाज आती है, चहचाहट होती है। बाजरा कह मैं बड़ा अलबेला, दो मुसलत लड़ू अकेला, जय मेरी ना जो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। बाजरा कह रहा है कि मैं बहुत अलबेला हूं, दो मुसल से लड़ू अकेला, यानी कि जब बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं, गांव में आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों, जब हम बाजरे की खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो उखल में डालकर मुसल से उसकी कुटाई करनी पड़ती है। जो मेरी नाजो खिचड़ी खाए, जो भी मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कर कोठी हो जाए। यानी कि गांव में अनाज डालने के लिए पहले एक मिट्टी का स्थान बनाया जाता था जिसे कोठी कहते थे। कोठी की तरह हो जाएगा जो मेरी बाजरे की खिचड़ी को खाएगा। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं कोई ने बाजरा छोड़कर भूसे के ढेर को क्यों चुना। चिड़िया सारा बाजरा ढो ढोकर अपने घर ले गई। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और खिचड़ी बनाई। सांझ हुई तो चिड़िया ने चूल्हा जलाया और अपने खाने के लिए खिचड़ी बनाई, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी, मीठी लग गए बाजरे की खिचड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लग गए बाजरे की खिचड़ी रे। रांद रूंद थाली में घाली, ऊपर आ गया पापड़ी रे, मीठी लग गए बाजरे की खिचड़ी या राबड़ी रे। मीठी लग गए बाजरे की खिचड़ी या राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पर गिरी। कई बार हम उसे चक्की से भी दल लेते हैं और उखल और मुसल से भी कूट लेते हैं। नीचे लगा दी लाकड़ी रे, जब हम खाना बनाते हैं तो चूल्हे में हम लकड़ियां लगाते हैं। रोटी बनाते हैं तो हम तवा चढ़ाते हैं और राबड़ी या खिचड़ी बनाते हैं तो हम उस हांडिया में बनाते हैं। ये हमारा पाठ का सार है कि मेहनत करने वाले को उसका फल जरूर मिलता है और निठल्ले और कामचोर आदमी को उसका फल नहीं मिलता है। तो हमें हमेशा मेहनत करके खानी चाहिए। यही हमारे पाठ का सार है।
हमें हमेशा अच्छी मेहनत पे यकीन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।